खबरें ये भी आई थी कि भविष्य में ये संगठन जो है वो कोई राजनीतिक पार्टी का भी रूप ले सकता है। ये खबरें आई थी, इस बात को इनकार मत कीजिएगा। तेज प्रताप जी के मन में जयप्रकाश बाबू के लिए आस्था जो है वो उससे दिख रहा है कि वो नंगे पांव, उनका आदेश था तो हम लोग भी और हजारों की तादाद में युवा उनके साथ नंगे पांव, पैर में छाले भी पड़े, उसके बावजूद हजारों की तादाद में जो है 5-7 किलोमीटर चल के जाना, ये जयप्रकाश बाबू के प्रति उनकी आस्था को व्यक्त करता है। उनके बाद अगर बिहार की इस धरती पर कोई नेता जयप्रकाश बाबू और लालू जी की विचारधारा को आगे लेके बढ़ने वाला है तो माननीय तेज प्रताप जी। आधुनिक युग के श्री कृष्ण मैं मानता हूं कि तेज प्रताप जी, और तेज प्रताप जी वर्तमान में जितने युवा चेहरे हैं पॉलिटिक्स में, सभी युवा चेहरे में से मैं मानता हूं कि नंबर 1 और जमीनी हकीकत से रूबरू होकर जमीन पर काम करने वाले नेता। हमेशा तेज प्रताप जी का जो एंडेवर है, नंबर्स का याद नहीं आ रहा है, व्हाइट कलर का जो एंडेवर है वो आता है रिसीव करने, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का फॉर्च्यूनर आता है। रिश्ते ठीक हो गए। तेज प्रताप जी की दिल से इच्छा है कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। कहीं अगर तेज प्रताप निकट भविष्य में या फिर कुछ दिनों, महीनों, सालों के बाद इस संगठन को खत्म कर देते हैं तो प्रशांत प्रताप यादव का भविष्य का क्या होगा? माननीय लालू जी से राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल से माननीय लालू जी नहीं है। माननीय लालू जी उस समय भी नेता हुआ करते थे जब राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी। उसी प्रकार माननीय तेज प्रताप जी से छात्र जनशक्ति परिषद है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। चर्चा करेंगे हम तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव की चर्चा हम करेंगे। खुद वो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं, उनका जो एक विंग है छात्र जनशक्ति परिषद, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रशांत प्रताप यादव, इनका नाम है। बिहार के प्रताप के नाम से इनका पेज भी है। अब काफी करीबी हैं ये तेज प्रताप यादव के। उनका जो ये यूनिट है, जो विंग है, उसका अध्यक्षता ये कर रहे हैं। कुछ सवाल होंगे हमारे जिसका ये जवाब देंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत से आने वाले तेज प्रताप यादव, जिनके पिता खुद लालू प्रसाद यादव हैं, राजद सुप्रीमो हैं, खुद वो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अभी हसनपुर से विधायक हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा, परिवार में सब सही रहा, तो आने वाला भविष्य भी उनका बिहार की राजनीति में ठीक ठाक है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। तो आखिरकार इस छात्र जनशक्ति परिषद की जरूरत क्या पड़ी? हालांकि बीच में कुछ तकरार थी उनकी पार्टी में, जगदानंद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, सुनील सिंह हो, और भी कई नाम है, संजय यादव जो कि मुख्य रणनीतिकार हैं तेजस्वी यादव के, उनको भी लेकर उन्होंने कई तरह की टीका टिप्पणी की थी। अब ऐसे में सवाल उठता है, और ये मेरा सवाल नहीं है, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि उस तेज प्रताप को छात्र जनशक्ति परिषद की जरूरत क्या पड़ी, जिसके पिता खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी मां खुद बिहार की मुख्यमंत्री रही है। स्वागत है आपका प्रशांत जी। जी नमस्कार। भारत में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, और पिता हटते हैं, मां बन जाती है। उस तेज प्रताप यादव को छात्र जनशक्ति परिषद की जरूरत क्या पड़ी, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, और इसका शुरुआत कहां से हुआ, ये आइडिया आया कहां से उनको? सारी बातों पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये सौभाग्य की बात जो आपने कही है कि माननीय तेज प्रताप जी दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं जी, और कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी की भी बात कर लें तो दो माँ के पुत्र हैं, और उनको दो पिता का संरक्षण प्राप्त हुआ। आधुनिक युग के श्री कृष्ण मैं मानता हूं कि तेज प्रताप जी है, और तेज प्रताप जी वर्तमान में जितने युवा चेहरे पॉलिटिक्स में, सभी युवा चेहरे में से मैं मानता हूं कि नंबर 1 और जमीनी हकीकत से रूबरू होकर जमीन पर काम करने वाले नेता। आप जयप्रकाश बाबू के विचारधारा को, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण की मैं बात कर रहा हूँ। जयप्रकाश बाबू के ही सिपाही लालू जी रहे, उनके साथ संघर्ष किए, और जयप्रकाश बाबू के विचारधारा को लालू जी
जब तक राजनीति में सक्रिय हैं, बढ़ा रहे हैं, अभी भी मतलब सक्रिय हैं। लेकिन उनके बाद अगर बिहार की इस धरती पर कोई नेता जयप्रकाश बाबू और लालू जी की विचारधारा को आगे लेके बढ़ने वाला है तो माननीय तेज प्रताप जी। उसका आप लोगों ने एक झलक भी देखा था जयप्रकाश जी की जयंती के दिन, जब आप जानते हैं कि दो दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र तेज प्रताप जी हैं, तो क्या जरूरत थी नंगे पांव चलने की। उसके बावजूद इतने ऐशो आराम की जिंदगी रहने के बावजूद वो छात्र, नौजवान, गरीब गुरबों के लिए हमारे नेता माननीय तेज प्रताप जी जयप्रकाश जयंती के दिन गांधी मैदान से उनके आवास तक नंगे पांव चलकर ये संदेश दिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव का दौर से हमारा बिहार गुजर रहा है, इस बदलाव के दौर में फिर से पुनः क्रांति की जरूरत है। और वो क्रांति जनशक्ति यात्रा के माध्यम से माननीय तेज प्रताप जी ने उस दिन शुरू किया जी। नंगे पांव क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म की अगर बात करें या किसी धर्म की बात करें तो धर्म में आपने देखा होगा कि जैसे, चूंकि हिंदू धर्म से मैं हूं तो ज्यादा जानता हूं कि बोल बम लोग जाते हैं या फिर किसी धाम पे जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं, ताकि वो जो ईश्वर है, आस्था है। तो हमारे तेज प्रताप जी के मन में जयप्रकाश बाबू के लिए आस्था जो है वो उससे दिख रहा है कि वो नंगे पांव, उनका आदेश था तो हम लोग भी, और हजारों की तादाद में युवा उनके साथ नंगे पांव, पैर में छाले भी पड़े, उसके बावजूद हजारों की तादाद में जो है 5-7 किलोमीटर चल के जाना, ये जयप्रकाश बाबू के प्रति उनकी आस्था को व्यक्त करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप बता दें, आप पत्रकार हैं, कि तेज प्रताप जी के जैसे जमीन पे उतरने वाले कोई नेता हैं तो बताइए। उसके अलावे अब छात्र जनशक्ति परिषद की आप बात कर रहे हैं, और इतने बड़े राजनीतिक घराने से होने के बाद अगर छात्र की बात करते हैं तो ये तो उनकी बड़प्पन है। और छात्र जनशक्ति परिषद जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझना ऐसे है कि छात्र जनशक्ति परिषद वैसे छात्रों के संगठन है जो कि जीवन के हर पथ पे सीखने का काम करते हैं। सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले नहीं, स्कूल कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो तो इसमें है ही, इसके अलावे व्यवसाय में डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब कई तरह के क्षेत्र में कार्यरत लोग भी इस संगठन में शामिल हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग छात्र की भांति सीखते हैं वैसे छात्रों की संगठन छात्र जनशक्ति परिषद। प्रशांत, आपको बीच में रोकूंगा। देखिए, सवाल जो मूल सवाल है कि क्या सिर्फ जयप्रकाश नारायण या फिर लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को आगे ले चलने के लिए, छात्रों तक पहुंचाने के लिए ये संगठन बना है, या फिर भविष्य की राजनीति, क्योंकि दोनों भाइयों में सभी चीज ठीक नहीं दिखते हैं, समझिएगा बात, रिश्ते ठीक नहीं दिखते हैं, तो क्या भविष्य में राजनीति भी सही चले, कुछ राजनीतिक हित को भी साधने के लिए उद्देश्य है इस संगठन का? देखिए, स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि परिवार में बहुत ऐसा परिवार है जिसका हर एक छींकता भी है लोग तो खबर बन जाता है। दोनों भाइयों के बीच तकरार रही है, बिहार देखा है, हमने खबरें की हैं, इसलिए सवाल। देखिए, माननीय तेजस्वी जी और माननीय तेज प्रताप जी दोनों माननीय लालू जी के पुत्र हैं, और मैं बात माननीय तेज प्रताप जी का करूं तो माननीय तेज प्रताप जी लालू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का पहल किए। बीच में राष्ट्रीय जनता दल के ही कुछ नेताओं के द्वारा इनसे ये अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि छात्र राजद के संरक्षक हुआ करते थे, तो इनसे ये अधिकार छीन लिया गया जबरदस्ती। और चूंकि हम लोगों के परम आदरणीय नेता लालू जी बीमार चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो चूंकि नेता का बल जो है जनता होता है, बात को समझिएगा कि नेता का बल जनता होता है, तो माननीय तेज प्रताप जी के पास जो छात्र, युवा, नौजवान और जनता का बल है वो आखिर संगठित कैसे रहेगा? तो उसको संगठित रखने के लिए छात्र जनशक्ति परिषद का नींव डाला गया, और तेज प्रताप जी तो शुरू से ही जमीन पर उतर के काम करते हैं। खबरें ये भी आई थी कि भविष्य में ये संगठन जो है वो कोई राजनीतिक पार्टी का भी रूप ले सकता है, ये खबरें आई थी, इस बात को इनकार मत कीजिएगा। अनुमान बहुत सारा, कई लोग कई तरह के अनुमान लगाते हैं, लेकिन जब तक आप भी समझते हैं किसी भी संगठन दल के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप जी हैं, जब तक वो ये घोषणा नहीं करते हैं तब तक उसको औपचारिक नहीं माना जा सकता है। तो ऐसी बातों का अभी खंडन मैं करता हूँ, ऐसी कोई बातें नहीं। अच्छा, इधर जब से शादी हुई तेजस्वी यादव की राजश्री से, रेचल राजश्री,
उसके बाद तेज प्रताप जो पटना लौटे थे, एयरपोर्ट पर मैं भी मौजूद था, 7:50 का फ्लाइट था विस्तारा का शायद, बिल्कुल, जिससे आए थे पटना को, एयरपोर्ट पर मौजूद था। हमेशा तेज प्रताप जी का जो एंडेवर है, नंबर्स का याद नहीं आ रहा है, व्हाइट कलर का जो एंडेवर है वो आता है रिसीव करने, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का फॉर्च्यूनर आता है 64-88। पहले भी ऐसा हुआ है। नहीं, बात समझिएगा। तो क्या, और उसके बाद सीधा वो पहुंचते हैं राबड़ी आवास, 10 सर्कुलर आवास पहुंचते हैं। उसके अगले दिन भी वहां पर जाते हैं, फोटोज भी उनके सामने आते हैं, भाई रहते हैं, उनके मामा प्रभुनाथ रहते हैं, मामी रहती है, पूरा परिवार एकत्रित दिखता है। रिश्ते ठीक हो गए? रिश्ते तो पहले से ठीक है। भाई बहन माता पिता से रिश्ते खराब कहाँ होते हैं। और भाई बहन की बात आप करें, भाई भाई की बात करें, तो थोड़ी बहुत 19-20 होती है। बचपन में भी लड़ाइयाँ होती है हर घर के, और हर बच्चों के बीच लड़ाइयाँ होती है। इसका मतलब ये थोड़ा कि रिश्ते खराब, ये रिश्ते खराब का जो है अफवाह फैलाया जाता है। वो अपने ही बीच के कुछ जो है नेता होते हैं, अपने दाल को गलाने के लिए रिश्तों को खराब जो है कि दिखाते हैं और बताते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो गाड़ी भेजने की बात आपने कही, तो मैं आपको बता दूं कि छात्र जनशक्ति परिषद का गठन के बाद पहली बार जो माननीय नेता तेज प्रताप जी दिल्ली गए थे और वापस आए थे, उस समय भी 10 नंबर से जो है कि गाड़ी गया था उनको पिक करने। तो तेजस्वी जी के लिए बड़े भाई तो तेज प्रताप जी हैं ही, और तेज प्रताप जी तो हमेशा से तेजस्वी जी को जो है आगे प्रमोट ही किए हैं। और उन्होंने अपना अर्जुन कहकर इसलिए संबोधित किया है कि माननीय तेज प्रताप जी की दिल से इच्छा है कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, और हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप जी का संरक्षण रहे। लंबे समय से आप भी सोशल एक्टिविटीज में रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, करीब 8-10 सालों से तो सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा हूं। कहीं अगर तेज प्रताप निकट भविष्य में या फिर कुछ दिनों, महीनों, सालों के बाद इस संगठन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि आरजेडी उनकी कोर पार्टी है, आरजेडी में उनका सही जगह भी है, तो लग रहा है कि रिश्ते में भी सुधार आ गया है, भाई भाई का, माता पिता का, सभी लोग से उनके संबंध सही दिख रहे हैं। तो प्रशांत प्रताप यादव का भविष्य का क्या होगा, क्योंकि आपने इस पार्टी में अब हैं और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, लगभग सभी जिलों में जो छात्र हैं, जो यूनिट है, आप ही से संपर्क करते होंगे, इतना बड़ा छात्रों को जोड़ लिया गया, और अगर ये खत्म हो जाता है उसके बाद का क्या रणनीति होगा आपका? देखिए, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले में से हैं, और आधुनिक युग के कृष्ण मैं तेज प्रताप जी को मानता हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो गीता में यही प्रेरणा दिए हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करिए। और पिछले 8-10 साल से जब मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा था, तो आज तो मैं 8 वर्षों बाद माननीय नेता तेज प्रताप जी के नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, और काम आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। कर्म करना मैं जानता हूँ, फल की चिंता मैं नहीं करता। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि माननीय लालू जी से राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल से माननीय लालू जी नहीं है। माननीय लालू जी उस समय भी नेता हुआ करते थे जब राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी। उसी प्रकार माननीय तेज प्रताप जी से छात्र जनशक्ति परिषद है। हम लोग तो तेज प्रताप जी को जब वो डीएसएस बनाए थे, उस समय डीएसएस के 2018 में मैं डीएसएस का राष्ट्रीय महासचिव भी बना था। तो हम लोग माननीय तेज प्रताप जी को मानते हैं, लालू जी के बाद तेज प्रताप जी को मानते हैं। तो तेज प्रताप जी राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करें, छात्र जनशक्ति परिषद का नेतृत्व करें, या किसी संगठन का नेतृत्व करें, हम लोग माननीय तेज प्रताप जी के साथ बिना कोई शर्त, बिना कोई लालच के, बिना किसी जो है भेदभाव के तेज प्रताप जी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जी, तो तेज प्रताप यादव जो इन दिनों काफी साइलेंट हो गए हैं, यूं कहें कि किसी तरह की प्रतिक्रिया उनकी सामने नहीं आ रही है, खासकर तब से जब से बिहार में उपचुनाव का प्रचार करने, जो तारापुर कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ था, लालू प्रसाद यादव का पटना आगमन हुआ था, उसके बाद से तेज प्रताप के सुर बदल गए, तेज प्रताप का रंग बदल गया और परिवार के करीब हो गए हैं। तो हमने जो सवाल थे, जो मुख्य सवाल था हमारा कि छात्र जनशक्ति परिषद का उद्देश्य क्या है, आपने सुना। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।